अगर आप अपने आप को थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखते हो और आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक सिंपैथेटिक लेंस लगाते हो, तो आपको पूरी ज़िंदगी में दुःख ही दुःख दिखता है कि हाय! मेरे साथ तो ये भी हुआ, वो भी हुआ। आप वो सेम सिंपैथेटिक लेंस या एम्पैथेटिक लेंस हर एक व्यक्ति पे लगाते हो अपने परिवार के। लेकिन स्टिल यू आर आइलैंड्स अनटू योरसेल्फ अंटिल देयर इज़ अ कम्युनिकेशन हैपनिंग इन द फैमिली। तो अगर सिंपल शब्दों में आपसे पूछूं, परिवार के लोग खासकर नए जनरेशन के मेंबर्स किस तरह से अपने परिवार से ट्रॉमा के बारे में बात कर सकते हैं, उनके भी और अपने भी। बिकॉज मैं एक कैज़म नोटिस करता हूँ और उस पर बहुत सारे मीम्स और रील्स भी बनते हैं कि फादर ज़्यादा बोलते नहीं है। आज फादर से इंटरेक्शन हुई, जो टिपिकल म्यूट पैसिव ब्रूडिंग इंडियन डैड का जो स्टीरियोटाइप है, वो यूजुअली एक तरह के रिप्रेशन से ही आता है कहीं ना कहीं। तो वो गैप कैसे ब्रिज कर सकते हैं? ये मेरा फेवरेट सवाल है एक्चुअली, क्योंकि इसके बारे में मैं बहुत लिख चुकी हूँ। और उसके पहले आई थिंक लोगों को समझ नहीं आया मैं क्या कहना चाहती थी। शायद मैंने कम्युनिकेट नहीं किया ठीक से। लेकिन आरती टिक्कू जी, जो बहुत इस चीज़ में काम करती हैं, डी कॉलोनियल स्टडीज़ में, फ्रॉम अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को भी रिस्पेक्ट दे के एक्सेट्रा, वो कहती है वी आर इन अ न्यू इम्पीरियलिज्म ऑल्सो। वी आर इन एन ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म ख़त्म हो गया, अभी अमेरिकन इम्पीरियलिज्म चल रहा है। ठीक है। और जो हम हैं, जो इंस्टाग्राम एक्सेसर्स हैं, सोशल मीडिया जो एक्सेस करते हैं, अर्बन इंडियंस, हम इतने अमेरिकनाइज्ड हो चुके हैं अपने मेंटल फ्रेम में कि हम बहुत कट कॉपी पेस्ट करते हैं सारी चीज़ें। ऑफ कोर्स कपड़े, ट्रेंड्स, आइडियाज ऑफ सक्सेस एक्सेट्रा, बट स्पेसिफिकली सिकंदर, मेंटल हेल्थ लैंग्वेज। ओके, मेंटल हेल्थ लैंग्वेज इज अ कॉपी ऑफ द यूएस. So I like something called decolonial therapy, which is that भाई ये नहीं चलता है हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। हम एक रिलेशनल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। हम चाइनीज, वियतनामीज, बैलेनीज, इंडोनेशियंस, श्रीलंकन्स, वी आर अ कल्चरली रिच स्पेस with a relational first. We are relationship first. करेक्ट। We are not fix this, then I'll talk to you, or I'll see you once during Thanksgiving, then in for half an hour, and for half an hour when I see you at Thanksgiving, then I'll tolerate you. ऐसा नहीं है। हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। एवरेज बॉम्बे लाइफ में 8 लोग एक 1 BHK में रहते हैं। वहां पे आपको कहाँ मिलेगी स्पेस मैस्टरबेट करने के लिए, कॉन्वर्जेशंस करने के लिए? तो ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रख के हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है। जो मेरा काम ही यही है, ठीक है, मेरा एंटायर लाइफ का काम ही यही है कि हेल्प करना लोगों को, कि देखना कि देखो आपके फैमिली में क्या रेलेवेंट है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को हेल्प करती हूँ बोलने के लिए कि पहले तो अपने आप की स्टेबिलिटी पर फोकस कीजिए। आप खुद ही स्टेबल नहीं है, आप खुद ही ट्रॉमेटाइज्ड हैं, आपके फादर को आप क्या बोलोगे? हम्म। पहले खुद की हीलिंग, फिर थोड़ी स्थिरता जब आएगी, मानसिक स्थिरता जब आएगी, तब आप देखिए कि क्या पॉसिबल है। अब आपके फादर ही रेपिस्ट हैं और परपेट्रेटर है और अब्यूजर है, बहुत फैमिलीज में ऐसा होता है, तो ऑब्वियसली उनके साथ कॉन्वर्जेशन करना शायद बहुत अच्छी बात नहीं होगी। ये रिलेशनल कल्चर का नेगेटिव साइड है। करेक्ट, कि आपको अपने अब्यूजर्स या फिर आपके ओप्रेसर्स के साथ कोहैबिटेट करना ही पड़ जाता है। और आप छोड़ोगे तो आपको और शेम मिलेगा, छोड़ के चली गई करेक्ट। या छोड़ के चला गया, लाइक व्हाट अ हाँ। ब्रैट। राइट। दिस इज मोर इन द सेक्सुअल ट्रॉमा कॉन्टेक्स्ट। आई वाज आस्किंग कि अगर जनरली ही आपको लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है, क्योंकि मैं ना समथिंग आई एम एबल टू इन्फर फ्रॉम सोशल मीडिया इज व्हाट इज गेटिंग शेयर्ड मोस्ट, पर्टिकुलरली पेनफुल इमोशनल स्टफ, बिकॉज इट गिव्स यू एन इनसाइट कि कोई तो लोग बैठे हैं, 57,000 लोग, 58,000 पीपल who find this valuable. That's why they're sharing the stuff where they're like कि पापा से बात नहीं हो पाई, और I'm the man who will end our generational trauma. इस तरह की चीजें आ रही होती है। There is clearly a young sect of men rising up who want to destroy their generational trauma, who want to basically relieve themselves of all the burden they've inherited, ताकि वो एक नई शुरुआत कर पाए। Yeah. But they don't know where to start. Yeah, so that's the practical aspect of positive, I think, positively practical aspect of social media. That this is lovely, and I support Gen Z who's doing this. I support millennials who are doing this. I support anybody who is picking up a book like mine, anyone who's even listening to somebody like you and me and thinking, Acha, what is a new or different thing to do in this circumstance? How can I not repeat the trauma, right? But the end job is to first see, I'm a realistic, practical person. So yes, I'm idealistic and abstract and all that, and analytical and metaphorical, but practicality is the one which will give you results at home specifically. So set your expectations straight is what I say.
बिल्कुल ट्रॉमा लैंग्वेज ऐसे अपने आप अपने डिनर टेबल पे डाल के जो हो रहा है हम जा रहे हैं और अपने डिनर टेबल पे मतलब बिल्कुल सब ओवर शेयर कर रहे हैं आजकल और कह रहे हैं कि ऐसे चेंज कीजिए ये थोड़ा अमेरिकन मूवी सेंटर्ड है ये आइडिया। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। सबसे पहले तो हमें कंपैशन भी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि उस जनरेशन की क्या मानसिक स्थिति है, वो रिसीव कर सकते हैं भी कि नहीं। ये डेप्थ कर सकते हैं तो फिर सेकंड स्टेप, टेक योर पेरेंट आउट, हैव अ सिंगल मील विद देम, आराम से बात करके देखो, फिर आगे बढ़ो। सबके सामने, आई एम नॉट थिंक यू कॉल आउट मत करो, मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन सबके सामने उनको अग्रेसिवली कहना कि ये गलत है और ये ट्रॉमा है और ये है, आपको डिफेंसिवनेस ही मिलेगा, क्योंकि वो एक शेमिंग टैक्टिक सोचते हैं कि मेरा बच्चा या मेरे को शेम कर रहा है। तो did that answer your question a little bit more? Yes, 100%. It requires having a courageous but necessary conversation, keeping in mind the generational differences that you both have. And right? culturally understanding your own family stuff. Hmm. Understand what your family has been through. So that requires you to heal.